Good morning, children. Good morning, sir. Good morning, children. Good morning, sir. Good. So today I'm in a school which is in NCT of Delhi, and the talk about these schools in Delhi is all over the world these days. That the standard of Delhi schools have gone so high, other states are now following it, adopting it. They're sending their experts to study how they improved. So, what you would like me to speak, Hindi or English? थोड़ा सा मैं हिंदी में भी बात करूँगा और थोड़ा थोड़ा बीच बीच में अंग्रेजी में बात करूँगा. चलो, आपने कहा कि हिंदी. We'll talk in हिंदी ओनली. चलो बच्चों, आज मेरा आने का मकसद आपके स्कूल में, जैसे मैम ने बताया, आई एम ए मोटिवेटर टीचर. आई हैव विजिटेड मोर देन 300 schools and must have met, like you, more than 3 lakh children. I was telling ma'am when I was coming कि मैं बड़े बड़े ग्राउंड्स में बैठा करके 1000 1200 बच्चों को मोटिवेट करता हूँ बैठा करके मैं. बट आई एम लकी, आई हैव वेरी शॉर्ट गैदरिंग एंड यू गर्ल्स आर ऑल फ्रॉम आई थिंक क्लास 10th एंड 12th. यस. तो 12वीं क्लास एक बहुत अहम क्लास है. दैट कैरियर फॉर्मेशन ईयर है आपकी. ये पता है ना आपको? 12th के बाद में स्ट्रीम और डिवाइड हो जाती हैं. तो आज मेरा आने का मकसद आपके दिल में एक चिंगारी पैदा करना, एक जुनून जगाना, ताकि तुम अपने जीवन में जो सोचो वो कर सको. जितना आप सोच सकते वो कर भी सकते, इतनी कैपेसिटी भगवान ने हमें दी है. यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को. ध्यान से सुनना, एक एक शब्द में आप बच्चों का कैरियर छुपा हुआ है, आपकी भावना छुपी हुई है. यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, दिल में. आई सेड ना कि मैं एक जुनून जगाने आया हूं. दिल में एक जुनून जगाना पड़ता है. यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, दिल में एक जुनून जगाना पड़ता है. पूछा चिड़िया से कैसे बनाए घोंसला. चिड़िया ने बहुत सुंदर जवाब दिया, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है. तो पहले मैंने कहा जुनून. आपके दिल में जुनून की, आप स्टूडेंट, आप शिक्षा क्यों ले रहे हैं? जहाँ क्यों की अगर क्लियर हो गया कि मैं शिक्षा क्यों ले रही हूँ, तो आपके सारे क्वेश्चंस आगे के हल हो जाएंगे. एक एक सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा. आप स्कूल में क्यों हैं? आपके टीचर अगर ये अपने आप को समझें पहले कि हम स्कूल में टीचर क्यों आए हैं, तो हम क्या करेंगे, कैसा करेंगे, उसका जवाब अपने आप मिल जाएगा. तो पहले आपने आज अपने आप को सवाल करना है कि मैं स्कूल में क्यों हूँ. फिर कैसे करना है, क्या करना है, कैसे आगे बढ़ोगे, वो आपको पता लग जाएगा. बच्चों ध्यान रखना, आपका जन्म किस घर में हुआ, किस अवस्था में हुआ, गरीब में हुआ, मिडिल क्लास में हुआ, रिच में हुआ. अगर गरीब में हुआ तो आपकी गलती नहीं है, भगवान ने आपको वहाँ पे भेजा है. लेकिन आप अगर गरीब रहते रहते अपना जीवन गुजार दोगे तो गलती किसकी है? आपकी है. कहाँ पैदा हुए, आपकी गलती नहीं है, भगवान ने आपको वहाँ भेजा उन पेरेंट्स के पास. लेकिन अगर आप अपने जीवन में कुछ प्रयास नहीं करोगे, आप भी वैसे टाइम पास कर दोगे अपना, तो आपके आने वाली जनरेशन्स आपको ब्लेम करेंगी. तो ये आपने हमेशा ध्यान देना है. तो यू ऑल आर हियर इन द स्कूल टू गेन नॉलेज, टू मेक योर कैरियर, टू बिकम ए गुड सिटीजन ऑफ इंडिया. भारत के विकास में आप सहयोग देंगे आगे चल करके, इस उम्मीद से आप स्कूल में हैं. ये आ गया जवाब आपका भाई क्यों. यहाँ आने के बाद में आपने क्या करना है, वो आपके टीचर्स सुबह भी, जब भी आपकी असेंबली होती है, जब आप इकट्ठे होते हैं, आपको टीचर्स बताते हैं.
आपने जो आज आपका दिन है उसमें जीने की कोशिश करना है, जो हमारा प्रेजेंट टाइम है। कल क्या था, आप इस हॉल में आने से पहले, मेरे सामने बैठने से पहले आपके क्या विचार थे, आप क्या सोचते थे अपने बारे में, वो आप भूल जाना। मेरा प्रयास होगा अगले आधे घंटे में आप लोगों के साथ बात करते करते कि आप यहां से संकल्पित होकर निकलेंगे इस हॉल से। आप एक अलग ऊर्जा लेके निकलेंगे, एक अलग आपका गोल होगा, कोई आपका मिशन होगा, आप बैठे बैठे यहां तय करेंगे। और आपकी पोटेंशियल जो आपके अंदर है, क्षमता जो आपकी, उसको मैं कोशिश करूंगा जगाने की। जब आप घर से निकलते हो स्कूल के लिए, कोई पैदल आ रहा है, कोई ऑटो से आ रहा है, किसी के पेरेंट्स छोड़ के जा रहे हैं, कोई बस में आ रही बच्ची, आपने आते आते अपने आप से सवाल करने, बात करनी अपने आप से। आपको जो मैं करता हूं, बचपन से करता आया हूं, शायद हो सकता है मैं आपसे भी घटिया स्तर पे था, सरकारी स्कूल में पढ़े, बड़ा परिवार, 8 भाई बहन, गरीबी, लेकिन एक जज्बा था कुछ अलग करने का जीवन में। फौज में भर्ती होने के बाद में बच्चों 11वीं करके फौज में भर्ती हुआ। ध्यान से सुनना, जो मैंने किया वो हर बच्चा कर सकता जो है बैठा हुआ है। मैंने कहा मैं आपसे नीचे वाली सीढ़ी पे था, आप तो सीढ़ी ऊपर हैं कि आप दिल्ली के स्कूल में पढ़ रहे हैं, पहली चीज। दिल्ली में रह रहे हैं, दूसरी चीज। तीसरी, आपके जो स्कूल हैं इनका दुनिया के नक्शे पे नाम पहुंच गया है, चर्चा होती है हर जगह। तो आपसे, मेरे से तो कई ऊंची पीढ़ी पे हो, जब आप किस अवस्था में थे तब। 11वीं करके फौज में गया, वहां जाके बच्चों मैंने 19 साल पढ़ाई की, टोटल मेरी सर्विस 24 साल, 24 ईयर्स, और 19 ईयर्स में स्टूडेंट रहा। फौज में नौकरी करते करते एक सैनिक की कितनी बिजी लाइफ होती है आपको पता होगा, लेकिन कुछ मुश्किल नहीं है जिंदगी में। मुश्किल मैंने कुछ सोचा ही नहीं कि कोई चीज मुश्किल है। वो 5 फॉर्मूले मैं आपको अलग बताऊंगा। 4 सब्जेक्ट से मैंने एमए किया, ग्रेजुएशन किया, 4 सब्जेक्ट से मैंने एमए किया, पीएचडी किया, सिपाही था, क्लर्क बना फौज में, थोड़ा सा अपग्रेडेशन है, स्टेनोग्राफर बना फौज में और अपग्रेडेशन है, सीनियर ऑफिसर के साथ काम करने का मौका मिला, ऑफिसर बना, और फिर 8 साल केवल मैंने अधिकारी के रूप में नौकरी की। 16 साल सिपाही से हवलदार तक का मेरा सफर रहा। 24 साल नौकरी करके प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिया मैंने 8 साल अधिकारी का नौकरी करके, कि बाहर मेरे लिए ज़्यादा स्कोप है। फौज छोड़ करके आया 2000 जुलाई में। एक आदमी से शुरू की अपनी कंपनी, और आज 12,000 परिवारों का पालन पोषण मैं कर रहा हूं। पूरे हिंदुस्तान में हमारा काम है, अभी बाहर भी हम कोशिश कर रहे हैं, अफ्रीका में भी कोशिश कर रहे हैं काम शुरू करने की। तो आपसे 3 पीढ़ी नीचे था। नाउ यू कैन इमेजिन, ये आपकी लाइफ, इसमें आप कुछ भी कर सकते हो। जब आप घर से चलते हो, सुबह उठ करके तैयार होकर के अपने आप से सवाल करो, बात करो आप अपने आप से कि मेरे से बेहतर इस दुनिया में कोई इंसान है ही नहीं, और मैं प्रूव कर दूंगा। बच्चों, इस बेटी को खड़ा करके प्रूव कर सकता हूं कि इससे बेस्ट इंसान इस दुनिया में है ही नहीं। ये फीलिंग आपके अंदर आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? आई एम दी बेस्ट। घर से चलते ही ये दिमाग में आपके बार बार सवाल करो कि कौन है मेरे से बेहतर? कोई नहीं है। ये सब चीज यहां है। जो सोचोगे, मैंने कहा ना, वो प्राप्त कर लोगे। नथिंग इज डिफिकल्ट। तो पहला, आई एम दी बेस्ट। सेकंड, आज का दिन मेरा दिन है। सारी बातें इसमें आ जाएंगी आपको जो मैं बात करूंगा अभी। आज का दिन मेरा दिन है। मैं कल के बारे में नहीं सोचूंगा जो गुजर गया।
आज के दिन के बारे में सोचूंगा, इस पल के बारे में सोचूंगा, इस मोमेंट के बारे में सोचूंगा मैं कि इसको मैं अभी डॉक्टर टी सी राव हमारे यहाँ आए हैं ऑफिस में, हमारी क्लास में, उनकी बात मैं ध्यान से सुनूंगी और एक एक बात को कोशिश करूंगी अपने जीवन में ढालूं मैं। ये प्रेजेंट में रहने की कोशिश करो। पास्ट जो गुजर गया दैट इज वेस्ट पेपर, कोई फायदा नहीं है। नोबडी कुड इंप्रूव हिज पास्ट, स्कोप ही नहीं है, वो चला गया, इतिहास बन गया वो। लेकिन आज को आप बदली कर सकते। सुबह आपने सोचा कि आज मैं अपने दिन को ऐसे 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 मैनेज करूंगी, बिकॉज ये दिन मेरा दिन है, ये समय जो आज के 24 घंटे हैं ये मेरे हैं। मैंने अपने आप को एक एक मिनट का मैनेजमेंट करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना। जो मेरा ध्येय है, मेरा मकसद है, उसके लिए मैं आज पूरा दिन काम करूंगी। तीसरा पॉइंट, जब आपने आज इस प्रेजेंट में रहने की कोशिश की है, बीत गया वो आपको तजुर्बा देगा, सिर्फ एक्सपीरियंस। आप अपने सराउंडिंग देखो, अभी जहां बैठे हो वहां पे वास्तविकता है, ये कोई ड्रीम नहीं है। ये वास्तविकता का पता लगता है आपके अगल बगल देखने से। सामने देखो, होप, उम्मीद कि कल जो आ रहा है वो आज से बेहतर होगा, ये मैं उम्मीद करता हूं। तो फ्यूचर के बारे में तैयारी करो। हम सब तैयारी कर रहे हैं, हम भी कल की तैयारी कर रहे हैं। आने दो, जो कुछ होगा आज से बेहतर ही होगा। तो टुमारो इज अ क्वेश्चन पेपर फॉर एवरीवन। हम सब के लिए एक पर्सन पत्थर है कल आने वाला, किसी को नहीं पता। तो द सेकंड पॉइंट इज टुडे इज माय डे, आई विल मैनेज इट परफेक्टली, आई कैन डू एनीथिंग। ये स्पिरिट आप में हमेशा होनी चाहिए। अपने आप से बात करो, सबसे पहले मेरे से बेहतर कोई इस दुनिया में नहीं है। दूसरा, आज का दिन मेरा दिन है, जब स्कूल में आते हो तो बाप। तीसरा, मेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। चौथा, भगवान मेरे साथ है, गॉड इज विद मी, आई एम इनोसेंट पर्सन। आपकी उम्र में आप गलतियां करोगे, टीचर्स विल पार्डन यू, माफ कर देंगे। देयर इज इरेजर विद एवरी चाइल्ड, पेरेंट्स भी माफ कर देते हैं, बच्चा है, ही इज लर्निंग। टीचर्स भी माफ कर देते हैं। लेकिन द मोमेंट यू बिकम अडल्ट, व्हेन यू गो टू कॉलेज, यू आर नो मोर ए चाइल्ड, देयर इरेजर इज नॉट देयर। यू हैव टू बी केयरफुल फॉर ईच एंड एवरी एक्शन ऑफ योर्स, कि अब मैं अडल्ट हूं, कॉलेज स्टूडेंट हूं, और मेरे साथ में रबर नहीं है पेंसिल को मिटाने वाला। आई हैव टू बी वेरी केयरफुल, कोई माफ नहीं करेगा आपको। जॉब में चले गए, इफ यू कमिट सर्टेन मिस्टेक्स, यू विल बी चार्ज सीटेड, यू विल बी पेनलाइज्ड। तो आपने हमेशा याद रखो हर मोमेंट पे कि भगवान मेरे साथ है, मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा, बिकॉज गॉड इज विद मी, ही इज प्रोटेक्टिंग मी। आई ऑलवेज ऑल्सो फील, गाड़ी में जा रहे हैं, ऑफिस में, कहीं पे भी, कि यार हमने कोई बुरा काम किया ही नहीं है, तो भगवान हमें हमारे साथ बुरा क्यों करेगा? वो इज ऑलवेज देयर टू प्रोटेक्ट। ये भी बात रोजाना हर टाइम याद रखो भगवान को। कुछ भी करो कि यार टीचर नहीं देख रहा, पेरेंट्स नहीं देख रहे, बट गॉड इज ऑब्जर्विंग मी, ही इज अ मॉनिटर फॉर ऑल ऑफ अस राउंड द क्लॉक, ही इज ओमनी प्रेजेंट। सो ये ध्यान में रखना है आपने कि भगवान हमारे साथ है। कोई गलत काम करोगे तो उससे भी डरोगे, गलत काम नहीं होगा आपसे। ये आपको बैलेंस करके ले चलेगी। जो मैं बता रहा हूँ, जो स्टेटमेंट्स आपने अपने आप से रोजाना कहनी है सुबह, व्हेन यू स्टार्ट योर मॉर्निंग, यू शुड ऑलवेज स्पीक टू योर सेल्फ। अपने आप से बात कर सकते हैं ना, याद तो दिला सकते हैं अपने आप को। मैं तो फील करता हूँ, आई एम नॉट बोस्टिंग, आई एम नॉट लाइंग, आई ऑलवेज फील यार मेरे से बढ़िया इस दुनिया में कोई नहीं है। कपड़े पहन के चलते हैं, सुबह तैयार होके चलते हैं, सीना ऊपर करके चलते हैं, ट्राई कलर सीने पे लगा रखा है। तो ये फील आप में रोजाना आनी चाहिए।
उसके बाद में स्कूल के गेट में एंटर करते हैं आप, यू शुड अगेन मेक ए स्टेटमेंट योर सेल्फ कि देयर इज नो बेटर स्कूल देन माई स्कूल. एज आई टोल्ड यू, आई एम इन ए स्कूल. द कंप्लीट वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट दिल्ली स्कूल्स. कंप्लीट इंडियन स्टेट्स आर टॉकिंग. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज हु क्रिटिसाइज इट, बट एक छाप छोड़ दी दिल्ली के स्कूलों ने दुनिया के ऊपर. तो यू शुड फील दैट माई स्कूल इज द बेस्ट स्कूल. देयर इज नो बेटर स्कूल देन दिस स्कूल. डोंट टॉक अबाउट माउंट सेंट मैरी, डोंट टॉक अबाउट एनी कॉन्वेंट स्कूल. इससे बेटर स्कूल नहीं है, ये मैं कह रहा हूं. यू शुड ऑल्सो हैव ए फीलिंग एंड यू शुड मेक ए स्टेटमेंट योर सेल्फ. इट इज अप टू यू कि स्कूल में कैसे आप फायदा उठाते, कैसे आगे जाते स्कूल का फायदा लेकर के, ये आप पे डिपेंड करता है. उसके बाद में अबाउट टीचर्स, मैं कन्फेस कर रहा हूं, प्राइवेट स्कूल के टीचर से गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स ज्यादा क्वालिफाइड हैं. प्राइवेट स्कूल में तो आप +2 करके जाओगे, जाके टीचर ले जाओ, कोई भी लगा लेगा. अगर घर का स्कूल है तो आपका 12th करते लगा लेते हैं. लेकिन यहां तो नहीं लग सकता टीचर को ऐसे. ही हैज टू अंडरगो वेरियस टेस्ट्स, HTET, CTET, तब यहां पे आपके पास में टीचर आए. तो इनसे बेटर टीचर कोई नहीं है. ये हमेशा दिल में रखो. अपने पेरेंट्स को कभी किसी से कंपेयर मत करना बच्चों. ऑलवेज हैव ए प्राइड दैट आई एम डॉटर ऑफ सच एंड सच. दैट यू शुड फील ऑलवेज प्राइड. आई टोल्ड यू, अगर आप गरीबी में पैदा हुए और गरीबी में आप अपना टाइम गुजार करके चले जाते हैं तो आपकी गलती है. आपको पूरा मौका मिला हुआ भी यहां पे अच्छा करने का. आप सबके सब बच्चे जो है बैठे हुए हैं, ये मुझे पूरा भरोसा है. अगर आप आज से डिटरमिन करो, अपना एक गोल सेट कर लो कि हमने क्लास 1 ऑफिसर बनना है, आप सब बच्चे क्लास 1 ऑफिसर बन सकते हैं. ये मेरा मानना है और मैंने देखा है बच्चों को बनते हुए सरकारी स्कूल से. बट यू हैव टू चेंज योर स्टाइल ऑफ स्टडिंग. आज से ही बदलाव आपको लाना पड़ेगा. उस पर बात करूंगा मैं. मेरा लेक्चर होगा ये, एक तो मोटिवेशन पे, आपके दिल में जुनून जगाना, आपकी पोटेंशियल को आपके सामने रखना कि कितनी क्षमता आपके अंदर. दूसरा होगा हाउ टू इंप्रूव ग्रेड. अपने नंबर कैसे आपके ज़्यादा आएंगे, कैसे आ सकते, क्या आपको बदलाव लाना पड़ेगा. तीसरा होगा कैरियर काउंसलिंग. 10 मिनट उस पर लगाऊंगा मैं ऐसे ऐसे एग्जाम्पल कोट करूंगा जिससे आप मोटिवेट होंगे और आप खुद यहां से आज एक संकल्प लेके जाएंगे कि जब वो इस हालत में कर सकता तो मैं, जैसे मैंने कहा, मैं 3 सीढ़ी नीचे था आपसे, 3 सीढ़ी नीचे से आपके लेवल पे आया, आगे लॉन्च किया, बहुत दुनिया को पीछे छोड़ दिया. ये आप सब कर सकते हो, मुश्किल नहीं है. आप, मैंने कहा, आप सब क्लास 1 ऑफिसर बन सकते हो, जिसका जो एप्टीट्यूड है, जहां जिस प्रोफेशन को पसंद करता है, उस प्रोफेशन को आज यहां से डिसाइड करके उठना है और मेरी बताई बातों पे गौर करना है. अरुणिमा सिन्हा का नाम सुना आपने? कितने बच्चों ने सुना है? अरुणिमा सिन्हा सुना बेटा? चलो मैं बताऊंगा, 2 मिनट में स्टोरी बता दूंगा आपको. उससे आप इंस्पायर, लड़की का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं, आपने सुना ना बेटा? अरुणिमा सिन्हा लखनऊ से वॉलीबॉल की प्लेयर थी. दिल्ली आ रही थी वो किसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए. रास्ते में गुंडों ने ट्रेन में उसकी चेन छीनने की कोशिश की. वो उनसे लड़ पड़ी. स्पोर्ट्स पर्सन थी, वॉलीबॉल की खिलाड़ी थी, करेज था उसके अंदर. उन्होंने 3-4 ने मिलकर उसको रेलगाड़ी से गिरा दिया. रेल के नीचे आ गई वो, एक पैर कट गया उसका, बेहोश हो गई. कितनी ट्रेन गुजरी होंगी वहां से रात को. किसी ने सुबह उसको 6 बजे देखा, किसी खेत में कोई गया कि ये कौन पड़ा हुआ है, देखा तो लड़की है. एक पैर कहीं और पड़ा था, दूसरा पैर जब ट्रेन से घिसटती गई साथ में, उसके अंदर सिर्फ बोन्स थी.
उसको बरेली हॉस्पिटल ले गए, वहां से दिल्ली ले आए। एम्स में जब उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, जब उसने सोचा कि भगवान ने अगर मुझे बचाया इस अवस्था में, तो मुझे कुछ बड़ा करने के लिए बचाया है। और उसने बिस्तर पे बैठे बैठे विचार बनाया, माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करूंगी। उससे पहले किसी ने 2 टांग से नहीं चढ़ सकते वहां पे, आसान है माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करना। और उस लड़की ने एक टांग उसकी कटी हुई और दूसरी टांग में भी पूरी तरह से मांस नहीं था। उसने ये विचार अपने दिल में लेके आई वो कि माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करती मैं करती। इतना बड़ा विचार आना ही बहुत बड़ी बात थी। वो बछेंद्री पाल, कितने बच्चों को पता बछेंद्री पाल कौन है? बछेंद्री पाल का नाम कभी सुना है? हाँ बताओ बेटा, कौन कौन है, आप बताओ। फर्स्ट वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। उसने भी आपकी तरह सुना था कहीं, उसने उसका एड्रेस का पता किया, उसे घर पहुंच गई। बछेंद्री पाल ने सोचा कोई मदद मांगने के लिए आई है, लंगड़ी या लड़की, पैर है नहीं, उसकी मदद से, बैसाखी की मदद से। उसने बोला हाँ बेटा बैठो, बताओ क्या मदद चाहिए। बोला मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ूंगी, तो मुझे आप गाइड करो। उसको ताज्जुब हुआ कि लड़की पागल हो गई है क्या तू, तेरे पैर नहीं है, कैसे चढ़ेगी वहां पे? तो दोनों पैरों के साथ में भी दम चाहिए चढ़ने के लिए। बोल नहीं मैम, सोच लिया? बोला सोच लिया मैंने, आई विल क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, जस्ट गाइड मी व्हाट टू डू, वेयर टू गो, ट्रेनिंग कैसे लूं, क्या करूं। बछेंद्री पाल ने यह कहा था कि अरुणिमा, आज जब तेरे दिल में विचार आ गया तो समझो तूने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर लिया। अब डेट और तारीख, समय उसका घोषणा होनी है। She climbed Mount Everest in after 1.5 years of his accident. जब घर वालों से बोला उसने, उसकी बुआ दिल्ली में रहती थी, उससे बोला कि बुआ जी मैं माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंब करूंगी। उसकी बुआ के क्या सबब थे, देहात की थी बेचारी। बोली बेटा तू ठीक हो जा, कहीं तेरे से कोई लड़का मिल जाएगा तेरे लिए, पैर से लंगड़ी हो गई, तू बात करती माउंट एवरेस्ट की। तो बच्चों में इसलिए बताया ये उसका उदाहरण कि किस अवस्था में क्या विचार आया उसके दिल में। आज आपके दिल में भी ऐसा ही विचार आप लेकर के आओ और यहां से एक मिशन अपना डिसाइड करके जाओ। फिर मैं रिपीट करता हूं कि मुझे हर बच्चे के चेहरे पे आज कुछ अलग दिखाई दे रहा है आपका भविष्य, कि आप सब क्लास ऑफिसर बन सकते हैं, आप प्रोफेसर बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं, आप बड़े लॉयर बन सकते हैं। जो कोई कैरियर आज आपके आगे, प्रोवाइडेड कि आप आज से यहां कुछ डिसीजन लेके उठें कि आज से मैं ये शेड्यूल फॉलो करूंगी। और बहुत ऐसे उदाहरण हैं, मैं आपको उसमें ज़्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा। लड़के का उदाहरण इसलिए दिया कि वो एक आपके सामने जीता जागता एग्जाम्पल, आप यूट्यूब पे देखना उसका। आज अरुणिमा सिन्हा के, उससे आप सबको प्रेरणा मिलेगी, सब बच्चे देखेंगे आज इसको। अब मैं आपसे बात करूंगा खासकर सैनिकों के बारे में। सैनिक हूं, आप में देशभक्ति का जुनून भी पैदा होगा उससे जब मैं 2-4 बातें आपसे जिक्र करूंगा। हम सैनिकों का लक्ष्य, उद्देश्य क्या है? एक सैनिक क्या सोचता है देश के लिए, उस पर हम बात करेंगे। शक्तिशाली इन रगों में, सैनिक क्या सोचता है? शक्तिशाली इन रगों में बह रहा फौलाद है, शक्ति ही संकल्प, अपना शक्ति ही बुनियाद है। ये हर सोल्जर के दिल में एक भावना होती है। एक सिपाही बोलता है मुझे शौक नहीं धन दौलत में सिमटने का, मुझे तो शौक है तिरंगे में लिपटने का, तिरंगे में लिपटने का। हर सोल्जर जो भर्ती होता है वो चाहता कि मैं देश के लिए कुछ ऐसा करूं
कि लोग मुझे याद करें। जान की बाजी लगा देते जब वो पाकिस्तानियों को, चाइनीज को बॉर्डर पे फॉलो करते गन लेकर के, भारी भागा पिट्ठू लेकर के। एक ही होता है, वो सारे भगत सिंह हैं वो जो बॉर्डर पे हैं। वो उनका जज्बा सरदार भगत सिंह से कम नहीं है। सरदार भगत सिंह ने जब असेंबली में बम फेंका, उसके पास बहुत मौका था बच्चों जाने का, दौड़ सकता था, वो भाग सकता था। कहा भी, अरे भगत सिंह भाग जा तू। बोला नहीं, मैं अगर भाग जाऊंगा तो ये जो देशभक्ति की जो चिंगारी भारतवासियों के दिल में कैसे पहुंचेगी। वहीं खड़ा रहा, अंग्रेजों ने उसको अरेस्ट कर लिया, फांसी पे चढ़ा दिया। तो हर सिपाही जो बॉर्डर पे है वो भगत सिंह को, उसकी स्पिरिट को याद करके वहाँ पे पाकिस्तानियों के अगेंस्ट में, चाइनीज अगेंस्ट में दौड़ता है वहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र में। कारगिल के युद्ध के बारे में सुना होगा आपने। कारगिल के युद्ध में 2 कैरेक्टर थे जिनको परमवीर चक्र मिला है। कैप्टन विक्रम बत्रा, पिक्चर देखिए आपने अभी एक, उसने, उसका जन्मदिन था, माँ की चिट्ठी गई, बेटा कब आ रहा है। लड़ाई शुरू हो चुकी थी छुटपुट की, कारगिल युद्ध काफी लंबा चला था। उसने कहा माँ मैं वापिस जरूर आऊंगा। कौन बताएगा कि क्या कहा था? माँ मैं वापिस जरूर आऊंगा, या तिरंगा फहरा के आऊं या तिरंगे में लिपट करके आऊं। उस बच्चे की क्या उम्र थी उसकी? 24 ईयर्स। जज्बा देश के लिए। कैप्टन मनोज पांडे, अगेन वो भी परमवीर चक्र हैं। जब अपने ट्रूप्स को युद्ध में जाने से पहले ब्रीफिंग दे रहा था, बता रहा था वो, तब अपने लोगों को मोटिवेट करने के लिए उसने क्या कहा था? कोई बता सकता है बच्चा? उसने कहा था अगर मुझे मेरा शौर्य सिद्ध करने से पहले मौत भी आएगी तो मैं मौत को मार डालूंगा। तो ऐसे सेनापति हों तो सिपाहियों के दिल में कितना जोश भर जाएगा। तो ऐसी कसम खाएं वो कि मैं कसम खाता हूं भारत मां की, अगर मेरा शौर्य सिद्ध करने से पहले, यानी अपनी बहादुरी दिखाने से पहले अगर मौत भी मुझे आएगी, उस मौत को ही मार डालूंगा मैं। कितनी देशभक्ति उस बच्चे के अंदर। बच्चों, ये तिरंगा जो हमारा फहरता है, ये हवाओं से नहीं फहरता है, ये हर उस जवान की अंतिम सांस से फहरता है जो बॉर्डर पे अपनी जान देता है। हम सब आज यहां से एक प्रॉमिस करके जाएं कि हम देश के एक अच्छे सिटीजन बनने की कोशिश करेंगे, अपने टीचर्स का मान सम्मान करेंगे, अपने माँ बाप का, अपने स्कूल का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। ये आप आज एक प्रॉमिस करके जाएं, यहां बैठे बैठे अपने आप से प्रॉमिस करो। ये सैनिकों के बारे में इसलिए बताया कि मैं सैनिक और उनके बारे में कुछ ना बोलूं तो अच्छा नहीं लगेगा। 2 पंक्तियां प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में, वो आप पे भी लागू होती है। बच्चों, इस दुनिया में 2 ही लोग हैं जो आपकी प्रोग्रेस से खुश होंगे, जिनको आप एक तोहफा दे सकते हैं खुश करने के लिए। इस दुनिया में 2 लोग हैं केवल, एक आपके माता पिता और आपके टीचर। माता पिता चाहेंगे मेरा बच्चा मेरे से बड़ा बने। बच्चे का जन्म होते ही माता पिता ये भगवान से प्रार्थना करते हैं, जो कोई आते बच्चे को देखने के लिए आशीर्वाद देने, वो भी हो कि भाई बहुत बड़ा बच्चा बने, भाई बहुत कामयाब हो जीवन में। एक तो पेरेंट्स और एक टीचर्स। टीचर्स कभी भी नहीं चाहेंगे कि मेरे जो स्टूडेंट हैं वो मेरे से नीचे रहें, वो चाहेंगे मेरे बच्चे बड़े बने। और जब बड़े बन के आप उनके बच जाते हो आशीर्वाद लेने के लिए, उससे बड़ा तोहफा उनके लिए कुछ भी नहीं है बच्चों। जितना मान सम्मान आप टीचर्स और पेरेंट्स को दे सको उतना कम होगा। मैं अभी टीचर्स डे के ऊपर
4-5 साल के गैप से मैं भी, जो मेरे टीचर्स अब भी हैं, तो 40% हैं, अभी तो 60% तो ऊपर चले गए। उनका स्कूल में जा करके उनको बुला करके, अगर कोई बीमार है मुझे पता लग गया, उसे घर जा करके उनसे मिल के आता हूं मैं। अब भी मेरी उम्र भी 65 साल है। तो ये 2 कैटेगरी हैं, इनके लिए जितना आप कर सको, अपने आप को बगल वाले स्टूडेंट से कभी कंपेयर मत करो, कभी जेलस मत हो, नहीं, अपने आप से कंपेयर करो कि मेरे हाफ ईयरली टेस्ट में 70% थे, एनुअल में मैं 80% लेके आऊंगी। अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए आप कंपेयर करो अपने आप को। अब हम कुछ बातें करेंगे हाउ टू इंप्रूव ग्रेड। बच्चों, मैंने इस पर किताब भी लिखी है और एक किताब और लिख रहा हूं मैं अभी, जिसका शीर्षक ही अपने आप में बहुत कुछ बोलता है। काम चल रहा है, मैं कलेक्टर बनूंगा। जिस बच्चे के हाथ में वो जाएगी या जिस पेरेंट्स के हाथ में बुक जाएगी, वो अपने बच्चे से, वही मैंने कहा ना, एक प्लेज लेगा उससे। हिंदुस्तान में बोलते हैं बेटा बाकी सब चाकरी हैं, अगर नौकरी है तो आईएएस ऑफिसर की है, आईपीएस ऑफिसर की है। वो अलग बात है। सुंदर पिचाई, नडेला, ये जो वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनीज को लीड कर रहे हैं, वो भी बन सकते हो आप में से। इंदिरा नूई नाम सुना है? पेप्सी की जो सीईओ, वो भी लड़की है, इंडिया से पढ़ी हुई है। सुंदर पिचाई, जिसकी दुनिया में सबसे ज्यादा सैलरी है, वो भी यहां का पढ़ा हुआ है और सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा, बिहार के बच्चे 2017 का आईएएस का रिजल्ट बताता हूं आपको मैं। लगभग 700 750 बच्चे सिलेक्ट होते हैं सिविल सर्विसेज के लिए, जिसमें सर्विसेज बढ़ जाती हैं आगे, फिर आईएएस, टॉप वाले आईएएस, फिर आईपीएस, आईएफएस, अलाइड सर्विसेज में, कोई अकाउंट्स में, रेलवे में, इसमें डिवाइड होते हैं। जो 800 बच्चे थे, उसमें से 60% बच्चे कहाँ के थे? बिहार के थे। हम लोग सब यहाँ बैठ के बात करते हैं कि बिहार बहुत बैकवर्ड है, बाढ़ भी वहाँ आती है, गर्मी भी वहाँ ज़्यादा होती है, मौतें भी वहाँ ज़्यादा होती है, गरीबी भी ज़्यादा है। और पूरा हिंदुस्तान अगर आज रन हो रहा है तो बिहार के मेहनती लोगों के कारण हो रहा है। जिस स्टेट को हम बोलते हैं कि वहाँ तो ये होता है, वहाँ तो वो होता है। आप में भी बहुत बच्चे होंगे बिहार से। कितने बच्चे बिहार से? हाथ खड़ा करो। उस 60% बच्चों में से, बच्चों 60% जो टोटल थी स्ट्रेंथ, 800 का 60% बिहार से थे, और उस 60% में से 55% गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हुए थे। बिहार के गवर्नमेंट स्कूल्स के पढ़े हुए बच्चे थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका फ्यूचर कितना ब्राइट। आज पता नहीं क्या सोच रहे थे आने से पहले, लेकिन आज आप यहां से अगर जब जाएंगे, जब मेरी बात खत्म होगी, आप एक विचार बना के जाएंगे। आज से एक अपना गोल सेट करके जाएंगे कि मैंने कम से कम, आज बड़ा सोचने में क्या जा रहा है हमारा। सपना वो नहीं है जो हमें सोते सोते आता है, नो। सपना वो है जो हमें सोने ही ना दे। आई डोंट नो whether you were informed or not about my coming, बट बच्चों, मैं आपसे बता रहा हूं कि मैं कल से बहुत एक्साइटेड था कि मैंने आपके स्कूल में आना है। बीच में मेरा गैप हो गया था, ये कोरोना के कारण स्कूल में नहीं जा पाया। ये मेरी खुराक है, पैशन है मेरा कि मैं बच्चों से बात करूं। मेरे जो बच्चे मेरे से मिल लें, वो बच्चे बड़े बने, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, बड़े बड़े कैरियर जो हिंदुस्तान में वहां तक पहुंचे। वो ये एक जज्बा कहिए, आप कुछ भी कहिए, या मेरी हॉबी है, ये पैशन है, कुछ भी कहो आप, या इससे मुझे खुशी मिलती है। बहुत मेरे ऑफिस में बहुत काम है, लेकिन मैं
इस समय को बहुत बहुमूल्य समय सोच रहा हूं आप लोगों के लिए। पता नहीं आप क्या सोच रहे हैं। अब बात करेंगे अपना ग्रेड कैसे बढ़ाना। मैंने कहा कि आप सारे के सारे IAS अफसर बन सकते हैं, ऐसे तो बनोगे नहीं। जो आपका शेड्यूल था आज से पहले का, उसको भूल करके मैं चाहूंगा कि हर बच्चा आज से, सितंबर चला गया, टुडे इज द लास्ट डे ऑफ सितंबर, हाउ मेनी मंथ्स आर लेफ्ट नाउ? ओनली 5 मंथ्स। 5 महीने में 150 डेज है आज से। जो चीज नापी नहीं जा सकती उस चीज को आप इंप्रूव नहीं कर सकते। काउंटडाउन आज से ही शुरू हो गई है। एक एक दिन कम होता जाएगा 150 में से। यू हैव टू यूटिलाइज ईच एंड एवरी डे। अभी आप घर में जाकर के, स्कूल में सब इक्वली टाइम डिवोट कर रहे, टीचर्स हैं, आप घर में जाके कौन बेटी हमारी जो 5 घंटे पढ़ती है, आज खड़ी हो जाओ, हाथ ऊपर कर लो। घर में जा करके कौन बेटी है, कौन लाडली है जो 5 घंटे पढ़ती है? हाथ खड़ा कर लो बेटा, कौन पढ़ती है 5 घंटे? एक बेटी, बेटी खड़े हो, तालियां बजाओ भाई, खड़े बेटा, नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ बेटा, अपने बारे में 1 मिनट बताओ सबको। आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आप कहाँ रहते हो, कितने बहन भाइयों, 3 चीज बताओ आप। ओके, नाम बेटा, अब क्या नाम बताया? अदिति माथुर। अब बेटा अदिति अगर पढ़ सकती 5 घंटे, तो आप कौन सा ओवर टाइम करने जा रहे हो बताओ मेरे को। कोई काम, घर पे एक्स्ट्रा काम करते हो कोई? हमारे बच्चे काम भी करते हैं, काम भी करते हैं। कहाँ? बच्चे बाहर काम भी करते हैं, कोई काम करते हैं, बताओ। हाथ खड़ा करो जो बच्ची बाहर काम पे जाती, काम ऑफिस स्कूल टाइम के बाद में, बताओ कोई बेटा, हाथ खड़ा करो। गुड गुड, शाबाश, गुड। चलो, माय पॉइंट इज, मैंने कहा था आज का दिन मेरा दिन है, मैं इसको मैनेज करूंगी। ये टाइम मैनेजमेंट है। 24 आवर्स में से आप माइनस करते जाओ। 8 घंटे सोने के, यू आर लेफ्ट विद 16 आवर्स। 5 घंटे स्कूल के, 5 घंटे 6 घंटे मैडम स्कूल में, 6 घंटे, यू आर लेफ्ट विद 10 आवर्स। रात के सोने के 8, स्कूल के 6, 2 घंटे आपके एक्टिविटीज के, नहाना धोना, तैयार होना, किताबें रखना, जाना, खाना भी शामिल हो गया उसमें। अगेन यू आर लेफ्ट विद 8 आवर्स। अगर इस 8 घंटे में 50% टाइम भी, माने 4 घंटे आप आज से ही, नॉट टुमारो, आज से ही अगर पढ़ाई पे देना शुरू करोगे, मैं एफिडेविट दे सकता हूं बच्चों कि हर बच्चे का 15 से 20% परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी। अगर जो बच्ची 70% लेगा, 90% लेगी, 80% लेगा, 100% लेगी। ये मैं एफिडेविट दे सकता हूं यहां खड़ा होकर के। 150 डेज बचे हैं, 150 दिन में आप 150 गुणा 5, 4 कर लो, चलो 600 घंटे आपने पढ़ना है। लॉग बुक बना लो, घर में एक कॉपी अलग बना लो इसके लिए। हर चीज बेटा सेक्रीफाइस चाहती है। हर कामयाब इंसान के पीछे उसका संघर्ष है, और ये संघर्ष है आपका। फौज में रह के हम ऐसे नहीं पढ़ लिए, वहां ड्यूटी भी करनी। फौज की ड्यूटी 24 घंटे की होती है, कभी भी बुला सकते हैं। विशल लगाएगा हवलदार मेजर, ग्राउंड में पहुंचना होगा। ऑफिसर तो केवल 8 साल रहा, मैं 16 साल तो सिपाही रहा, तो मैंने भी टाइम मैनेज किया होगा अपना, क्योंकि जज्बा था कि मैंने ग्रेजुएशन करनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, एक और पीजी करनी है, पीएचडी करनी है, उसके बाद में 2 क्वालिफिकेशन प्रोफेशनल की मैंने, जो मैं अपनी कंपनी चला रहा हूं पर्सनल मैनेजमेंट के ऊपर, लेबर स्टडीज के ऊपर।
तो आपके लिए 4 घंटे, आज सब हाथ खड़ा करो, कौन कौन 4 घंटा नहीं पढ़ सकती आज के बाद में, जो नहीं कर सकती है 4 घंटे डिवोट, वो हाथ खड़ा करो। जो कर सकती 4 घंटे आज को मिला करके एग्जाम तक, वो हाथ खड़ा करो। जो 4 घंटे पढ़ेंगी, जो आज हम संकल्प लेके जा रहे हैं यहां से, ये है बेटा सब। देखो, आई टोल्ड यू गॉड इज विद यू, ही इज ऑब्जर्विंग यू ऑल्सो, मी ऑल्सो। आई एम आस्किंग यू टू टेक ए प्लेज कि आई विल स्टडी फॉर 4 hours हियर आफ्टर। हियर आफ्टर मीन्स टुडे ऑनवर्ड्स, आज भी घर जाके 4 घंटे पढ़ूंगा मैं। अब बच्चों बताओ, टेबल और चेयर का इस्तेमाल पढ़ते समय कौन बच्ची करती है? जो बच्ची घर में जाके पढ़ाई टेबल और चेयर पे बैठ के करती हो, हाथ खड़ा करो। घर में, यहाँ तो सब करते ही हैं, बेंच लगी जैसे। हाँ, खड़ा करो बेटा, खड़ा करो, आप भी कर बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कितनी बच्चियां इस क्लास में हैं जो अपने पेरेंट्स को आज जा करके कहेंगे कि हमें टेबल और चेयर चाहिए? तो सारी कहेंगी आज जा करके, हाथ खड़ा करो, कहोगी ना आज जा करके वी नीड टेबल एंड चेयर, बिकॉज बहुत जरूरी है बच्चों। आप बिस्तर पे बैठ करके, जमीन पे बैठ करके नहीं पढ़ सकते 4 घंटे। यू नीड ए प्लेस टू कंसंट्रेट, और कंसंट्रेट तब कर पाओगे जब आप ऐसे बैठोगे अपनी टेबल पे, बुक्स होंगी, पानी का ग्लास होगा, डिक्शनरी होगी, एटलस होगी, जो जो रिक्विजिट्स हैं पढ़ाई के लिए वो आपके लेफ्ट राइट में होंगी। 40-45 मिनट पढ़े, 5-4 मिनट का ब्रेक करो, पानी पी लो, बाहर होकर के आ जाओ, सब्जेक्ट चेंज करो आफ्टर एवरी 45 मिनट्स। इफ यू आर स्टडिंग मैथ, नेक्स्ट 45 मिनट्स शुड बी फॉर इंग्लिश, साइंस, हिंदी, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं। बट 4 घंटे बच्चों पढ़ना है, सबने संकल्प लिया है। टेबल चेयर का इस्तेमाल करना है। जब स्कूल में आपका टाइम टेबल यहाँ बना रखा हमने, टाइम टेबल है ना यहाँ पे, पहला पीरियड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आप भी उस 4 घंटे के 5 पीरियड में डिवाइड कर दो और एक अपना टाइम टेबल बनाओ और अपनी टेबल के सामने दीवार के ऊपर पेस्ट कर लो उसको। कर सकते हो ना ये? आज सब बच्चे जाकर के टाइम टेबल बनाएंगे घर में जाकर के, और कल आपके टीचर उसको चेक करेंगे। मैम, कौन कौन टीचर्स हैं इनके? आप उनको बताना कि कल इन सब बच्चों का टाइम टेबल चेक करेंगे, अपनी कॉपी में टाइम टेबल बना के लाए कि नहीं लाए। 4 घंटे डिवाइडेड बाय 5 पीरियड, 40 मिनट्स ईच, 5 मिनट का ब्रेक। ठीक है बेटा, हर चीज ये मैनेजमेंट है। टेक्निकल एजुकेशन हो गई अभी, घर पे पढ़ाई करना भी। आप ऐसे एक ही किताब लेके बैठे रहोगे 4 घंटे, यू विल नॉट गेन मच। जो आप टाइम लगा रहे हो उसके बराबर आपको कुछ नहीं मिलेगा, नहीं रिटेन नहीं कर पाओगे। इट नीड्स वेराइटीज। तो ये 2-3 बातें हैं जिसको आप फॉलो करोगे। मैं कुछ पेपर्स दे के जा रहा हूं, ज़्यादा कॉपियां नहीं बनवा पाया मैं, लेकिन ये इसमें कुछ पॉइंट्स हैं आपके लिए। 23 पॉइंट्स हैं। घर में कैसे टाइम मैनेज करना है, स्कूल में कैसे करना है, एग्जाम में कैसे करना है, एग्जाम से पहले क्या करना है। और बच्चों, इसमें 2 पेज है आपके पेरेंट्स के लिए। आपको फोटोकॉपी के सेट यहां से मिल जाएंगे, या मैम नहीं तो मैं कल करवा के भिजवाऊंगा। आई वॉन्ट दीज पेजेस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल गर्ल्स। बेटा, घर में जाकर के आपने अपने पेरेंट्स को, जो पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं, दे देना। मेक श्योर दे रीड इट। जो पढ़े लिखे नहीं हैं, आपने पढ़ के सुनाना कि मम्मी बैठ जाओ, व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी जिम्मेवारियां क्या है, मैं बताऊंगी आपको। ये मैंने उनके लिए 27 पॉइंट है बेटा। आज जो कोई भी जो जिसकी आप बैकग्राउंड लेके देखो, पेरेंट्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनकी कामयाबी में।
उनको अपने साथ इंटीग्रेट करना है, लेकिन वो जब हो पाएंगे when they know what are their responsibilities. They do not know. They only know फीस भर दी, क्लॉथ्स अवेलेबल करा दी, बुक्स अवेलेबल करा दी. They feel these are the only 3-4 responsibilities of theirs. No. They need to spend time with you. They need to monitor you. They need to come to school and meet your teacher. Find out from your teacher your progress. कि मेरी बच्ची के कितने नंबर आए, क्या आया. मैम ये 2 पेज है मैम, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए. कुछ इन बच्चों के लिए, कुछ उनके पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है. बच्चों को तो आप बताते रहते हो, मैंने भी सारी बातें रिपीट कर दी जो इसमें है, बट आपके पेरेंट्स को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है. तो ये कुछ बातें थी जो मैंने बताई आपको, हाउ टू इम्प्रूव ग्रेड. और बहुत कुछ है, आप जब उसमें पढ़ोगे यू विल कम टू नो. नाउ द थर्ड पोर्शन ऑफ माई लेक्चर इज कैरियर काउंसलिंग. किस किस स्ट्रीम के बच्चे यहाँ पे मैम? साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों हैं? साइंस नहीं, कॉमर्स एंड आर्ट्स. ओके, कॉमर्स के बच्चे हाथ खड़ा करो. ओके, चलो मैं फिर बता दूं, जैसे आई टोल्ड यू कि यू ऑल कैन बिकम IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर. एंड बिलीव मी, मैक्सिमम आर्ट साइड के स्टूडेंट बनते हैं. अभी ट्रेंड 3-4 साल से चेंज हुआ है, जिसमें डॉक्टर्स भी आ रहे हैं और बीटेक का इंजीनियर्स भी आ रहे हैं. बट यू कैन डिफीट देम. सब्जेक्ट वही लेते हैं आर्ट्स वाले, वो ऑप्शनल सब्जेक्ट सिविल सर्विसेज में वो ऑप्ट करते हैं. कोई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, कोई हिस्ट्री ले रहा है, डॉक्टर्स है वो, उसने कभी नहीं पढ़ा हिस्ट्री, कभी पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ा. कोई साइकोलॉजी ले रहा है, कोई एंथ्रोपोलॉजी ले रहा है. तो आप तो उनसे बहुत बेटर प्लेस्ड हैं. अब आर्मी में भी बच्चियों के लिए स्कोप खुल गए हैं भर्ती के लिए, सिपाही से भी, ऑफिसर्स के लिए भी. जो बच्चियां 60% मार्क्स ग्रेजुएशन ले लेती हैं, दे आर एलिजिबल टू अप्लाई डायरेक्टली फॉर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड. यू डोंट हैव टू राइट एनी एंट्रेंस टेस्ट. उसकी छूट है बच्चियों के लिए. यू हैव टू गो फॉर SSB जो 4 दिन का होता है, जिसमें 3 टेस्टिंग ऑफिसर होते हैं, एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर, एक साइकोलॉजिस्ट, एक जो आपको ग्राउंड टेस्टिंग ऑफिसर बोलते हैं, ग्राउंड में काम करा के जज करता है. वो वही क्वालिटीज देखते हैं तीनों, तरीका अलग अलग है देखने का उनका. बच्चा ब्रेव है, लीडरशिप क्वालिटीज हैं, ऑनेस्ट है, डिवोशन है इसका अपने टारगेट के ऊपर, हार्ड वर्किंग बच्चा है, झूठ नहीं बोलता है, ट्रूथफुलनेस इज रिक्वायर्ड. तो आप में से बहुत बच्चियां डिफेंस में भी जा सकती है. पैरामिलिट्री फोर्सेज पहले से ही है. कौन कौन सी है पैरामिलिट्री फोर्सेज? नाम बताओ, कौन बता सकता है? किसको कहते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेज? सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स. दिल्ली पुलिस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है. CRPF, CISF, ITBP, BSF, SSB. इसमें लड़कियों के लिए कांस्टेबल से भी, सब इंस्पेक्टर से भी और असिस्टेंट कमांडेंट 3 लेवल पे एंट्रीज हैं. CGL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टेस्ट होता है एक, उसमें पुलिस में भी, पैरामिलिट्री फोर्सेज में भी, प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट में, इनकम टैक्स में, GST में, ESIC में इंस्पेक्टर रैंक से बच्चियां जाती हैं. बहुत लड़कियां बहुत क्वालिफाई करती हैं उसको. आफ्टर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट आपने चुनना है +2 में जा करके. बट मैं फिर आई एम कमिंग बैक टू, you have to work hard, study for minimum 4 hours if you want to become something different in your life. आज यहाँ से आप एक विचार बना के जाओ, एक अपना गोल सेट करके जाओ. मैं पूछूंगा किसने क्या गोल सेट किया, कि मैंने ये जो करियर आपको पसंद है, एडवोकेट का पसंद है, लॉयर का पसंद है, या प्लान करके जाओ आज कि आफ्टर ग्रेजुएशन आई डू माई LLB. +2 के बाद में भी इंटीग्रेटेड 5 साल का है लॉ कोर्स, जिसमें ग्रेजुएशन भी होती है और आपकी LLB भी होती है. बाकी ग्रेजुएशन के बाद में तो LLB है, LLM है,
बहुत आगे फर्दर उसमें ब्रांचेज है। कुछ भी आज यहाँ से डिसाइड करके जाओ, सोच लो। अब मैं पूछूंगा आपसे तो बिल्कुल फ्रैंकली बताना आप कि मुझे ये करियर पसंद है और मैं इस करियर के लिए आगे बढ़ना चाहती हूँ। जो आपको गाइडलाइन चाहिए, जो आपको मदद चाहिए, मैं दूंगा। प्रिंसिपल मैम कह के बोल मैम बाहर खड़े हैं ना। बच्चों, मैंने कहा था टेबल और चेयर की इंपॉर्टेंस बताई मैंने। कितनी बच्चियां हैं इस आज क्लास में जो बैठी हुई हैं, जिनके पेरेंट्स आप सोचते हो बैठे बैठे यहाँ पे कि अफोर्ड नहीं कर पाएंगे टेबल चेयर, वो हाथ खड़ा कर लो। जिनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाएंगे कहने के बावजूद भी, मैम इनकी लिस्ट बनाना। कितनी बच्चियां हैं जो चाहेंगे कि मैं उनकी मदद करूं टेबल चेयर एक्वायर करने में? हाथ खड़ा करो, करो हाथ खड़ा है। क्यों? मदद करना है तुम्हारी में। मैम इनका नाम नोट कर लेना, लिस्ट बना लेना, और मैं टेबल चेयर अवेलेबल करवाऊंगा आपके घर पे। बस स्कूल में पहुंचाऊंगा, स्कूल से आपको ले जानी पड़ेगी, ठीक है? लेकिन आज जो बच्चियां अभी सब ने अपने पेरेंट्स से जाके कहना है कि हमें टेबल चेयर चाहिए। अगर हमें पढ़ाना चाहते हो तो आप कहोगे? कहोगे? चलो 4 घंटा पढ़ाई करोगे आज से? किसको डाउट है कि मैं 4 घंटा नहीं पढ़ पाऊंगी, मेरे घर में माहौल नहीं है? बताओ। मैम आप जल्दी में होगे। मैम एक मेरी किताब है, मैम अच्छा पहले थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। मैम ये मेरी बुक है, और ये मैम वो जो पॉइंट्स बताए ना मैंने, आप कहो तो मैं अपने ऑफिस से बनवा के बच्चों को देना मैम। आप पहले आप पढ़ना मैम, अगर आपको ठीक लगता है देन यू सर्कुलेट इट टू दी चिल्ड्रन। सारे उल्टे। ये मैम कैरियर मंत्रा है, इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब्स सब की डिटेल्स हैं जो अवेलेबल है मार्केट में आज के दिन। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ये पूरा मेरी लिखी हुई है मैम, है? चलो अब बच्चों, कोई भी किसी बच्चे को कोई भी शक है मेरे से सवाल पूछ सकते हैं आप कैरियर पे। हाउ टू इम्प्रूव ग्रेड, कैसे आप याद नहीं रहता है, आपको नींद आ जाती पढ़ते पढ़ते, हैं? हाँ, खड़े होकर पूछो, कोई अपनी प्रॉब्लम बताओ एंड आई विल गिव द आंसर। ओके मैम, ठीक है मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। हाँ बताओ बेटा, आप बताओ। ओके, कब आती है? शाम को पढ़ने बैठते हो तब? ओके, आप दिन में खाना कितनी बार खाते हो? दिन में नहीं, सुबह ब्रेकफास्ट करके आए, फिर लंच, शाम के टाइम डिनर कितने बजे करते हो? अब इस डिनर को आप डिले कर दो, पढ़ने के बाद में खाना खाओ, नींद नहीं आएगी आपको। अनाज सुस्ती लाता है, पहली बात। सेकेंडली, आपके पास टेबल चेयर है घर में, टेबल चेयर बैठ के पढ़ते हो आप? पक्का? मुझे डाउट हो रहा है। पानी का गिलास रखो सामने, बीच बीच में पानी की सिप लेते रहो। आई एम टेलिंग यू हाउ टू अवॉइड स्लीपिंग। जो स्लीपनेस आपको होती है ना, ये अवॉइड करने की बता रहा हूँ मैं। सब्जेक्ट चेंज करो, हर 40 मिनट बाद दूसरा सब्जेक्ट। जब नींद आती है, किस पढ़ रहे हो आप, चेंज कर दो, दूसरा। खड़ी हो, बाहर घूम के आ जाओ, बाहर चक्कर मार के आ जाओ अपनी टेबल से उठ करके। यही तरीके हैं। खाना डिले करो अपना, पढ़ने के बाद में खाना खाओ, पानी टेबल पर रखो पीने के लिए। ये ट्राई करके देखो। मैम से ले लेना आप मेरा मोबाइल नंबर। अब मुझे और किसी की प्रॉब्लम बताओ। इस बच्ची ने बताया कि हाँ बताओ बेटा, हाँ बताओ, आप बताओ, हैं? नजदीक आके बताओ।
हाँ, और अभी सुन लो, बहुत अपने आप आंसर दे दिया। जब नींद आती है, क्यों आती है? कि आप साथ साथ लिखते रहो। पेन और कॉपी आपके पास हमेशा होनी चाहिए जब पढ़ रहे हैं आप। अपनी बुक में अंडरलाइन करो जो आप इंपॉर्टेंट समझ रहे हो, जो कंटेंट इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन करो। लिख लो किताब के अंदर, लिखते रहो। अपने आप नहीं, इस बच्चे ने खुद बता दिया कि मैं लिखती हूं तो मुझे नींद नहीं आती। अगर जो आप चीज लिखोगे तो आपके यहां रिटेंशन भी उसकी बढ़ जाएगी। जब आप लिख रहे हैं तो कुछ सेकंड तक आपके दिमाग में घूम रहा है, आपका हाथ भी काम कर रहा है, तो आपकी जो रिटेंशन कैपेसिटी डबल हो जाएगी। आप भी बेटा पेन और कॉपी का इस्तेमाल करो, जिसको भी नींद आती है। और बताओ, और पूछो। खड़े हो बेटा। कैसा माहौल नहीं, बताओ कैसा माहौल? जगह नहीं, एक कमरा है, उसी में सब हैं। मम्मी पापा को बताओ कि तुम्हारा साइलेंस आ रहा है, 8 बजे खाना खा करके यू रिलैक्स। 8 बजे टाइम शुरू होता है मेरा। पेरेंट्स को बोलो अगर आपने मुझे पढ़ाना है तो अगर क्यों स्कूल में भेज रहे हो मुझे? उनको मैंने कहा जब ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी कब दोगे ना आप पढ़ने के लिए, अपने आप को आपके अनुसार ढलने की कोशिश करेंगे, समझ गए? लेकिन उनको पढ़ाना जरूरी है कि ये पॉइंट सारे अपने आप माहौल अपने आप प्रोवाइड करेंगे वो आपको घर में पढ़ने का है। यस। और बताओ बेटा। हाँ चलो खड़े हो बताओ। बेटा मोबाइल सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन, यानी दिमाग को कहीं ले जाना, वो मोबाइल है। जो बच्ची ने कुछ करना है वो आज से ही मोबाइल का इस्तेमाल करना छोड़ दे। अगर मोबाइल का इस्तेमाल करो तो या तो कोई डिक्शनरी के रूप में उसको कोई मीनिंग देखना हो, कोई कंसेप्ट क्लियर करना हो, या कोई इंटरनेट पे कोई न्यूज आ गई उसके बारे में आपने जानना हो, यानी इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए आप मोबाइल का इस्तेमाल करो। व्हाट्सएप, फेसबुक, कसम खा लो कि मैं जब तक कामयाब नहीं हो जाती हूं मैं व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, इन पे कुछ नहीं करूंगी, टच ही नहीं करूंगी मैं। मैंने कहा ना यू नीड टू हैव हैं। हाँ हाँ, तब तो था, ऑनलाइन क्लासेस थी, लेकिन अब तो ऑफलाइन क्लासेज है आपकी। कोई बहाना नहीं मोबाइल रखने का अपने पास में, जाते ही घर में उसको जमा कर दो। अच्छे पेरेंट्स से अलाउ नहीं करते बच्चों को। चलो और कोई ऐसा कोई सवाल हो? हाँ, पढ़े हो भूल जाते, वही लिखने वाला जो पढ़ते साथ साथ पेन चलाते रहो, अपना कॉपी के अंदर लिखते रहो। मैंने कहा ना आपकी रिटेंशन पावर डबल हो जाएगी उससे। आप लिखते रहोगे जो भी पढ़ रहे हो, या अंडरलाइन करते हो जो पढ़ते हो वो। मोबाइल की एडिक्शन जिसका वो उसको दूर रख दो, धीरे धीरे करके खत्म होगी। हाँ बता। ट्यूशन होता है, अच्छी बात है, वो भी तो टाइम यूटिलाइज हो रहा है ना आपका। सेल्फ निकालना पड़ेगा। अगर 1 घंटा ट्यूशन पे है तो मैंने आपको बताया था तो 10 घंटे आपके पास में, उस 10 में से 1 घंटा निकाल दो, 9 बज के 9 में 4 घंटे निकालना है आपने, 5 घंटे फिर भी आपके पास में लेजर टाइम है। इट्स टाइम मैनेजमेंट, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल। जो बच्चा घर में जाकर जितना फालतू टाइम देगा पढ़ाई में, उसी बच्चे का ग्रेड उतना ही बढ़ता जाएगा, उसकी कामयाबी की भी स्केल उतनी ऊंची होगी। क्लियर है? और बताओ बेटा। हाँ बेटा सुन नहीं रहा, अब थोड़ा आगे बताओ। आ जाओ हैं, और आगे आ जाओ। हाँ बिस्तर बैठ के पढ़ते हैं आप, वो तो नींद आएगी। आज से
मम्मी पापा को बोलो टेबल चेयर कितनी में आएगी बेटा, 1500 में आ जाएगी, 2000 में आ जाएगी। ये कह रही है मैं हॉस्टल में रहती हूँ। हॉस्टल में रहते हैं आप, वहां पर टेबल चेयर कमरे में नहीं है, तो उस हाँ नहीं 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 नहीं, बेड को तो बिल्कुल आज से छोड़ दो आप। बेड पे बैठ के पढ़ना ही नहीं है, सबसे बड़ा दुश्मन है स्टूडेंट का वो, समझ गए? अपने आप नींद नहीं आएगी बेटा। कुर्सी हार्ड कुर्सी होगी, बेड में गद्दा बिछा हुआ है, आराम से बैठे, आपको पता ही नहीं लगेगा, तक से आप लुढ़कते जाओगे धीरे धीरे। कुर्सी हार्ड कुर्सी, लकड़ी की कुर्सी, यही तरीका है, कुर्सी और टेबल का इस्तेमाल करो, नहीं आएगा। चलो बेटा, नाउ आई एम गोइंग टू एंड माय लेक्चर विच वाज इन 3 पार्ट्स। थैंक यू वेरी मच मैम का, वीना मैम का, प्रिंसिपल मैम का, और एक ग्रुप फोटो आपके साथ में हम लेंगे, तो आप खड़े हो जाओगे सब अपनी बेंचेज के ऊपर, हम यहाँ सामने खड़े हो जाएंगे।